आरएमओ डॉक्टर मधुकर कुम्भरे द्वारा पत्रकार से अभद्र भाषा में बात कर हमले का प्रयास। घटना के विरोध में पत्रकारों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। पत्रकारों ने आरोपी डॉक्टर के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग। दिसंबर 2024 को सौंपी गई रिपोर्ट पर महज 1 जनवरी 2025 को जारी कर दी गई अनुमति। भंडारा जिला सामान्य रुग्णालय में आरएमओ डॉक्टर मधुकर कुम्भरे द्वारा शासन मान्य वरिष्ठ पत्रकार से अभद्र भाषा में बात कर हमले का प्रयास किए जाने की घटना से जिले के पत्रकारों में गहरा आक्रोश फैल गया है। यह पूरा मामला पत्रकारिता की गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों पर सीधा हमला माना जा रहा है। इस गंभीर घटना के विरोध में भंडारा जिला पत्रकार समन्वय समिति के नेतृत्व में जिले के पत्रकारों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को संयुक्त ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपी डॉक्टर के विरुद्ध तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। पत्रकारों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अब वे अन्याय, अपमान और झूठी रिपोर्टिंग के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। पत्रकार एकजुट होकर इस लड़ाई को हर स्तर पर मजबूती से लड़ेंगे। घटना 12 जुलाई 2025 की है, जब पत्रकार रिपोर्टिंग के सिलसिले में जिला अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने आरएमओ डॉक्टर कुम्भरे से निजी अस्पतालों को दी गई 100 बेड की अनुमति जैसे कुछ गंभीर प्रशासनिक और आर्थिक प्रश्न पूछे। सवाल पूछे जाने से नाराज डॉक्टर कुम्भरे ने न केवल अपशब्द कहे बल्कि पत्रकार पर हमला करने का प्रयास भी किया। मौके पर उपस्थित अन्य डॉक्टरों और स्टाफ ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया और पत्रकार को एक सुरक्षित कक्ष में ले जाकर दरवाजा बंद किया। बावजूद इसके डॉक्टर कुम्भरे बार बार उस कक्ष तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। पत्रकारों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में यह भी सवाल उठाया गया कि डॉक्टर कुम्भरे जैसे वर्ग 2 अधिकारी को आरएमओ जैसे वर्ग 1 पद का अतिरिक्त प्रभार किस नियम के तहत दिया गया, जबकि अस्पताल में पहले से 11 वर्ग 1 अधिकारी मौजूद है। इसके साथ ही नाकाडे और लांजेवार जैसे निजी अस्पतालों को बिना फायर एनओसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी प्रमाण पत्र के 100 बेड की अनुमति कैसे दे दी गई, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इतना ही नहीं, जिस रिपोर्ट पर यह अनुमति दी गई वह 31 दिसंबर 2024 को सौंपी गई थी और मात्र एक दिन बाद 1 जनवरी 2025 को अनुमोदन जारी कर दिया गया। इतनी तेजी से फैसला क्यों और कैसे लिया गया, यह भी संदेह के घेरे में है। पत्रकारों ने 3 मुख्य मांगे रखी है, जिसमें आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पत्रकार संरक्षण कानून के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। इस पूरी घटना की निष्पक्ष और विस्तृत जांच हो। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी नीति को तुरंत लागू किया जाए। भंडारा जिले के पत्रकारों ने स्पष्ट किया है कि अब वे चुप नहीं रहेंगे। पत्रकारिता की गरिमा, स्वतंत्रता और सच्चाई के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उनका कहना है, हम ना तो किसी दबाव में झुकेंगे और ना ही झूठ के सामने घुटने टेकेंगे। सच बोलना हमारा हक है और इसके लिए हम अंत तक लड़ेंगे। आज हम लोग जिलाधिकारी भंडारा को मिले। एक हमारे जो मीडिया के जो साथी थे उनके साथ में जिला सामान्य रुग्णालय में वहाँ के जो एक वर्ग 2 के जो अधिकारी थे डॉक्टर, उन्होंने अभद्र व्यवहार किया था। वो वहाँ पे वृत्तांकन करने गए थे और इस संदर्भ में उन्होंने ही उनके खिलाफ में ऑफेंस दाखिल करने की कोशिश की, तो ये बहुत गलत है। आज हमने बोला कि इस विषय में निष्पक्ष जांच हो और जो भी जिला सामान्य रुग्णालय में जो कृतियाँ हो रही है उसके संदर्भ में भी हमने उस निवेदन में मांग की है। और इस तरीके से मीडिया के ऊपर में कभी भी वृत्तांकन करते हुए कोई भी मीडिया कर्मी के ऊपर में कोई आघात करेगा तो हमारी एकजुटता उस पत्रकारों के साथ में और उनके साथ में रहेंगी। इसी उपलक्ष्य में आज हमने जिलाधिकारी से इस संदर्भ में वार्तालाप किया और उनको निवेदन देके और ज्ञापन सौंप के हमने इस संदर्भ में मांग की है। आजकल ऐसा हो रहा है कि जब भी मीडिया कर्मी कहीं वृत्तांकन के लिए जाता है तो उसके ऊपर एक प्रेशर लाया जा रहा है। हमारे शमशेर भाई और शिवसागर जी जब दोनों हॉस्पिटल गए, वो जानकारी मांग रहे थे, अधिकारी के सामने बैठे थे, तो जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप किए गए हैं कुछ यूट्यूब चैनल को लेकर
कि इन्होंने पैसे की मांग की है, ये सारे झूठे आरोप हैं। और अगर कोई सोच रहा होगा कि पत्रकारों पे उठ-सुट ऐसे कोई भी आरोप कर लेगा और निकल जाएगा, तो हम यहाँ सारे पत्रकार एकजुट होकर ये संदेश देने आए हैं कि ऐसे लोगों की खैर नहीं है और जो गलतियाँ वो कर रहे हैं उनको हम लोग उजागर करते रहेंगे। पत्रकार एकता सब हम लोग साथ में है और इसमें हम लोगों को न्याय मिलेगा। पत्रकार अपना धर्म निभा रहा है और उसे ये करने से कोई रोक नहीं सकता। आज पत्रकार संघ और सभी पत्रकारों ने मिलकर माननीय जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिया है और मैं इसी तरह से कहना चाहूँगा कि जो पत्रकारों पर कोई भी अधिकारी कोई भी गैर तरीके से आरोप लगा देता है, उसके आरोप की जांच किए बिना पुलिस जो एफआईआर करती है, तो जब तक जांच ना हो तब तक किसी तरह का एफआईआर ना किया जाए। और हमने जिलाधिकारी साहब से ये मांग की है कि इसके लिए जांच समिति बनाई जाए और जांच समिति बनाकर हमको न्याय दिया जाए।